उत्तर प्रदेश में बजट का माहौल अब गर्म हो चुका है। इस बार जो तैयारी चल रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि 11 फरवरी को योगी सरकार 2026 से 27 का बजट पेश करने जा रही है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये बजट सीधे सीधे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार बजट को लेकर आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, युवा, किसान और कारोबारी सभी की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर बता दिया है कि विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी, यानी सरकार ये खुद बताएगी कि उसने अब तक क्या किया है और आगे क्या करने वाली है। 10 फरवरी को उन नेताओं को याद किया जाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है और 11 फरवरी को सुबह ठीक 11 बजे सरकार अपना बजट सदन के सामने रखेगी। सरकार का कहना है कि इस बार पूरा ध्यान प्रदेश के विकास, आम लोगों की जरूरतों, शहरों और गांवों की हालात सुधारने, सड़कों, पानी, सीवर, बिजली जैसी सुविधाओं और प्रदेश के आर्थिक हालात मजबूत करने पर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये बजट चुनाव से ठीक पहले आ रहा है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इसमें ऐसी कई घोषणाएं होंगी जो सीधे लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होंगी। अगर पीछे मुड़कर देखें तो पिछले साल उत्तर प्रदेश का बजट 8.08 लाख करोड़ रुपए का था, जो उससे पहले वाले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा था और इस बार सरकार इसे और बढ़ा सकती है। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा बजट भी हो सकता है, जिसमें पढ़ाई, लिखाई, अस्पताल, दवाइयाँ, खेती, सिंचाई, नौकरी, उद्योग और नई नई तकनीकी पर ज्यादा पैसा खर्च करने की योजना है। खासकर युवाओं और छात्रों पर सरकार की नजर ज्यादा है, क्योंकि यूजीसी कानून जैसे मुद्दों को लेकर पहले ही नाराजगी दिख रही है और सरकार ये नहीं चाहती कि चुनाव से पहले युवा वर्ग उनसे दूर हो जाए। इसी वजह से हाल ही में कैबिनेट बैठक में शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षा मित्र, खास बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, अनुदेशक, स्कूलों की वार्डन, मिड डे मील बनाने वाले रसोइये और उनके परिवार अब 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना जेब से पैसा निकाले करा सकेंगे। सरकार मानती है कि इससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और ये फैसला चुनाव से पहले एक मजबूत संदेश भी देता है। इसी तरह शहरों की हालात सुधारने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत गोरखपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में सीवर और गंदे पानी से जुड़ी बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, ताकि बरसात में जल भराव, गंदगी और बीमारियों की समस्या को कम करा जा सके। वहीं नई शहरी नीति लाई गई है, जिससे पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों को हटाकर नई और सुरक्षित इमारतें बनाई जा सके। इसके साथ ही सड़कों को चौड़ा करने, ट्रैफिक की परेशानी को कम करने, नोएडा में नई शहरी व्यवस्था को खड़ा करने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, उद्योगों से जुड़े नए नियम आसान करने और ईंट भट्टों से जुड़े पुराने नियमों में सुधार जैसे फैसले भी लिए गए हैं, ताकि कारोबार करना आसान हो और लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा विज्ञान पार्क, तारों और ग्रहों को समझने वाले केंद्र, पुरानी चीनी मिलों को नए तरीके से चलाने वाले टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाओं से ये संकेत मिलता है कि सरकार सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की भी तैयारी कर रही है। शिक्षा को लेकर भी सरकार इस बार कोई ढिलाई नहीं दिखाना चाहती। पिछले साल शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया था और इस बार इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही करीब 92,000 नई सरकारी नौकरियों की बात भी सामने आ रही है, जिससे युवाओं में उम्मीद जगी है। वहीं मुख्यमंत्री फेलो योजना के तहत युवाओं को सरकारी भर्तियों में उम्र की सीमा में छूट और काम के अनुभव के बदले अतिरिक्त फायदा देने का फैसला भी दिखाता है कि सरकार पढ़े लिखे युवाओं को सिस्टम से जोड़ना चाहती है। अगर पूरे बजट को राजनीतिक नजर से देखें तो ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ विकास की नीति नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश भी है। क्योंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले अगर शिक्षक, कर्मचारी, युवा और आम आदमी संतुष्ट हो जाते हैं तो उसका सीधा असर वोट पर पड़ता है। हालांकि इतनी बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारना आसान नहीं होता, क्योंकि पैसों की सही व्यवस्था करना, सरकारी दफ्तरों की धीमी रफ्तार और योजनाओं को समय पर पूरा करना हमेशा सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन योगी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस बार का बजट संतुलित होगा, जिसमें नौकरी, पढ़ाई, इलाज, सड़क, पानी, शहर और गांव सभी का ध्यान रखा जाएगा, ताकि आम आदमी को ये महसूस हो कि बजट सिर्फ नेताओं और अफसरों के लिए नहीं होता, बल्कि उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए भी होता है। कुल मिलाकर ये बजट सिर्फ आंकड़ों की फाइल नहीं बल्कि उम्मीदों का दस्तावेज बनाने की भी कोशिश है। और अब सबकी निगाहें 9 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र पर टिकी हुई हैं कि सरकार अपने वादों को किस तरह शब्दों से निकालकर जमीन पर उतारने का भरोसा देती है। और 11 फरवरी को पेश होने वाला ये बजट उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा को किस तरफ मोड़ता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।